नमस्कार बंधुओं, आज एक नई जोश और नई उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करेंगे भूगोल को हिंदी में ज्योग्राफी कहते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था ना कि हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही भूगोल हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे विषय को हम आपके साथ रख के पढ़ाएंगे। एकदम तहे दिल से धीरे धीरे सारे विषय को पढ़ते जाएंगे। और देखिए, हमने बताया था ना कि तीन चैप्टर सबको पढ़ाएंगे। पहले तीन चैप्टर पढ़ा लेंगे, इसके बाद फिर 3 चैप्टर सबका, पहले 3 चैप्टर कर लेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आई मेरी बात समझ में? जो आपका जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं इसका उपयोग, हम लोग समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। आइए पहले हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं संसाधन के बारे में। इंग्लिश में संसाधन को कहा जाता है रिसोर्स। इंग्लिश में संसाधन को क्या कहा जाता है? रिसोर्स। अब देखिए, इसको ठेठ भाषा में समझते हैं। संसाधन को लिख सकते हैं, यानी कि अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समजोड़ साधन हो जाएगा। समजोड़ साधन, साधन मतलब जिसके सहारे हम कोई काम करते हैं उसे साधन कहते हैं। और सम मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो यहां बराबर का कोई मीनिंग नहीं आता है, एग्जैक्टली में कोई फिट नहीं बैठता है। तो वैसे देखो, हम साधन का बराबर उपयोग करना है। कोई भी साधन है उसको मतलब पूरा दोहन नहीं करना है। आइए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या है? तो संसाधन जो है समजोड़ साधन, संसाधन का संधि विच्छेद करेंगे तो समजोड़ साधन होगा। साधन मतलब होता है जिसके सहारे हम कोई काम करते हैं या हमारा कोई काम आसान बना देता है, तो उस वस्तु को हम लोग साधन कहते हैं। तो आइए हम लोग परिभाषा देते हैं संसाधन का, एकदम विस्तार ढंग से संसाधन को परिभाषित करते हैं। तो पूछेगा कि बता भैया संसाधन किसे कहते हैं? तो मनुष्य के उपयोग में आने वाले सारी वस्तुएं संसाधन है। जैसे देखिए, ये कलम क्या है? संसाधन है। ये कैमरा क्या है? संसाधन है। ये बोर्ड क्या है? संसाधन है। ये लैपटॉप क्या है? संसाधन है। ये दीवार क्या है? संसाधन है। मनुष्य के उपयोग में जितनी भी चीज आता है वो संसाधन। यहां तक खुद मनुष्य भी संसाधन है। कैसे? क्योंकि मनुष्य जो है किसी ना किसी काम में आता है। मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी है, तकनीकी। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, हिंदी में उसको तकनीकी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी है मनुष्य के पास। तो मनुष्य खुद एक संसाधन है। तब एक एक भूगोलविद थे, यानी कि भूगोलविद मतलब समझते हैं? नहीं समझे? जो भूगोल के बारे में जो विस्तार से अध्ययन करने वाले व्यक्ति को भूगोलविद कहा गया। तो एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन। उन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं ससुरे बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले उन सारी बातों को बाद में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग संसाधन को परिभाषित करते हैं। संसाधन कहते किसको है बच्चों? देखो, पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तुएं, पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है, कलम, पंखा, बोतल, जितनी भी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, पैसा संसाधन हुआ, बोर्ड संसाधन, कलम संसाधन, कैमरा संसाधन, माइक संसाधन। ये जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है उसे हम लोग संसाधन। पेट्रोल क्या हुआ? संसाधन हुआ। कोयला क्या हुआ? संसाधन हुआ। तो जो पानी संसाधन हुआ। मृदा मतलब मिट्टी, ये सब क्या हुआ? संसाधन हुआ। यानी कि पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं संसाधन। फिर दूसरी भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन है। इसको आप परिभाषा में नहीं लिख दीजिएगा, इसको लिखना है। तो उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। ठीक है। तभी एक भूगोलविद, यानी कि एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। उन्होंने कहा था कि देख बंदा, संसाधन होता नहीं है, ये बनता है। संसाधन पहले से नहीं होता है, ये बनता है। ठीक है। आदमी खुद संसाधन है। आदमी खुद संसाधन है। क्यों? क्योंकि आदमी क्या हुआ? अपना टेक्नोलॉजी के सहारे कोई भी वस्तु को उपयोग कर लिया है, मतलब उपयोग कर रहा है। जैसे हम बताते हैं, आज से
बहुत साल पहले मोबाइल का आविष्कार नहीं था, तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ज्ञान को सीख कर और मोबाइल का आविष्कार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि मानव भी खुद संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के सहारे लेकर वो खुद जो है वस्तु का उपयोग ला रहा है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, ये कलम है। अगर मान लीजिए इस कलम से अभी हम कुछ नहीं जान रहे हैं, क्या पता कि यही कलम से एक समय ऐसा आ जाएगा कि आदमी के पास ज्ञान आएगा और ये कलम से मान लीजिए एक मोबाइल बनता हो, क्या पता। समझ पा रहे हैं? तो ये संसाधन है और इसी का आदमी के पास टेक्नोलॉजी आया और इस कलम से क्या बना लिया आदमी ने? मोबाइल बना लिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। यह कथन किसने कहा था? जिमरमैन। और अगर पूछ दे कि क्या मनुष्य संसाधन है, तो हाँ, मनुष्य भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव या मनुष्य तकनीकी का सहारा लेकर सभी वस्तुओं का उपयोग करता आ रहा है, इसलिए मानव भी खुद एक स्वयं संसाधन है। आई मेरी बात समझ में? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। संसाधनों का जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया गया, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। पहले हम खैर उसको जो है बाद में हम लोग उस चार्ट को देखेंगे, पहले इस चार्ट को समझिए, इस ढंग से समझिए, एकदम हम बुक के आधार पर उठाए हैं। इसके बाद देखिए हम पूरे चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल अभी एकदम बुक के जैसा है, एकदम सेम। ये बुक में छपा हुआ है, छाप दिए हैं वही वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति मतलब उत्पादन के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव। जैव मतलब होता है जीव और अजैव मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, ये समझ लिए। उपयोगिता या समाजीयता, उपयोगिता का ही दूसरी वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? समाजीयता। उपयोगिता को ही हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? समाजीयता। ऐसे लिखे हैं, 100 मोह में आकार, आधा जो अंतस्त्यो तो में आकार, समाजीयता है। ठीक है, के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये नवीकरणीय क्या होता है? जिसको हम नया कर रहे हैं। हाँ, एकदम हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले एकदम इसको हम बांट कर देखते हैं, पहले वर्गीकरण कर लेंगे, इसके बाद तब फिर इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। स्वामित्व मतलब होता है मालिक। स्वामी ने कहता है अपना घर मेहरारू अपना पति को बोलता है हमरे स्वामी है, स्वामी। तो वही से स्वामी से ही बना स्वामित्व, मालिकाना के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ रहे हैं? और फिर विकास की स्थिति के आधार पर, विकास मतलब विकसित, हमारा देश क्या है? विकासशील है। तो विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, विकास के भी आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ये दोनों के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन, पहला प्रकार संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा जो हुआ आपका संचित कोष संसाधन। आई मेरी बात समझ में? इसको एकदम हम बुक से ही हम इसको लिए हैं, कहीं हम इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं लगाए हैं। ठीक है, एकदम कैंसर नहीं करना, धीरे धीरे हमको समझना है। सबसे पहले किस आधार पर बांटे हैं? तो सबसे पहले प्रकृति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार, जैव अजैव। इसके बाद उत्पत्ति के बाद क्या आ गया? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? समाजीयता। समाजीयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, नवीकरणीय और नवीकरणीय। फिर स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक, स्वामित्व मतलब मालिक, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। कौन कौन सा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। इसके बाद विकास के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संभावी, विकसित, फिर भंडार संसाधन और इसके बाद जो चौथा जो हो गया संचित कोष संसाधन। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए यहां इस बात को समझिएगा। देखिए आदमी क्या था? आदमी पहले कुछ नहीं जानता था, मतलब जिस समय विज्ञान का विकास नहीं, धीरे धीरे आदमी में ज्ञान का अभाव था, शब्द हुआ, और जब सब हुआ तो धीरे धीरे विज्ञान का विकास होते जाए।
तो जब विज्ञान का विकास होते गया, समझिए इधर से, जैसे विज्ञान का विकास होते जाएगा तो संसाधन ज्यादा उपयोग होगा, यानी कि समान उमान ज्यादा उपयोग होगा। समझे, ऐसे समझे, विज्ञान का आविष्कार हुआ, आदमी के पास दिमाग आया, और जब दिमाग आया तो सामान, जितना भी सामान, चीज, ये सब जितने भी सामान है, जितने भी वस्तु है, वस्तु का उपयोग करना ज्यादा शुरू किया, ज्यादा उपयोग करने लगा। और जब ज्यादा उपयोग करने लगा तो एक समय ऐसा आएगा, इतना आदमी बढ़ जाएगा, इतना मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़ा हुआ जनसंख्या है उस सामान को ज्यादा उपयोग करने लगेगा, जिस कारण पृथ्वी पर एक ऐसा समय आएगा कि संसाधन खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संसाधन का दोहन करना। खैर, इसको हम अगला मतलब आगे चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं है, ये सब हमारा चैप्टर है, मतलब क्वेश्चन पूछता है, इससे समझेंगे हम लोग। तो ये था संसाधनों का वर्गीकरण। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी वर्गीकरण, संसाधन के वर्गीकरण के जितने भी आधार है, एक ही वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। ये खैर आज फर्स्ट क्लास था, इसलिए फर्स्ट क्लास एकदम थोड़ा कम समय लिए, और इसके बाद जो सेकंड क्लास देंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे, इसमें थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज इतना ही, और उम्मीद करते हैं भूगोल जो है, अरे बहुत इजी यार है, इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है भूगोल। खाली हम लोग हुआ हुआ बनाकर इसको भारी कर देते हैं, एकदम बहुत इजी वे में पढ़ना है इसको, समझ पा रहे? तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।